हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलसाद पैंकरा है और आज हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीहेड्रल बोरेन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले पॉलीहेड्रल बोरेन्स का ही एक टाइप है हाइड्रोबोरेन्स क्लस्टर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज प्रोसेस फेवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन आर रिक्वायर्ड फॉर अ लोकलाइज्ड बॉन्डिंग स्कीम भी इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरह कार्य करता है। इन अ क्लस्टर एटॉम फ्रॉम अ कैज लाइक स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर कैज लाइक होता है। देयर आर अ ग्रेट नंबर ऑफ नॉन नेचर एंड एनायनिक हाइड्रोबोरेन्स क्लस्टर। यह एक ग्रेट नंबर होता है और यह एनायनिक हाइड्रोबोरेन्स नेचर का होता है। This structure are after describe being polyhedral or deltahedrals, और यह स्ट्रक्चर पॉलीहेड्रल और डेल्टाहेड्रल में समझाया जाता है। डेल्टाहेड्रल इज अ पॉलीहेड्रल दैट प्रोसेस ओनली ट्राइएंगुलर फेसेस एंड ऑक्टाहेड्रल। मतलब डेल्टाहेड्रल और पॉलीहेड्रल प्रोसेस ट्राइएंगल फेसेस पर होता है। एक एग्जांपल दिया है जिसमें बाईहेड्रल या हाइड्रोबोरेन्स है, जिसमें दो बोरान है और डिफरेंट और हाइड्रोजन है, जिसे B2H6 फार्मूला है जो इसका स्ट्रक्चर दर्शाया गया है, जिसमें दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हेल्ड टुगेदर बाय थ्री कार्बन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और 2 कार्बन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। हाई बोरेन्स आर प्रिपेयर्ड बाय पायरोलाइसिस ऑफ B2H6 इन द वेपर फेज। मतलब हाई बोरेन्स जो है पायरोलाइसिस B2H6 का वेपर फेज बनाता है। इसी प्रकार है B2H6 2- एंड B12H12 2+2 है, जो सेलेक्टेड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहेड्रल बोरेन्स का है। इसमें B6H6 और B12H12 का पॉलीहेड्रल बोरेन्स का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें मुख्य बिंदु है व्हाट आर द फाइंड ग्रुप ऑफ दिस 2 एनायंस। इसमें फाइंड ग्रुप 2 एनायंस के बीच होता है। B6H6 इसमें कुछ निम्न स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसे हम एक एक बोरान हटाने पर उसका शेप किस प्रकार चेंज होता है उसको दर्शाया गया है। इसमें देखते हैं B6H6 का स्ट्रक्चर, जो कि इस प्रकार है। B6H6 का स्ट्रक्चर जो क्लोजोफॉर्म में है, उसमें से एक बोरॉन्स को निकाल देने पर यह नीडोफॉर्म में आ जाता है। इसी प्रकार ठीक और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देने पर यह एरेकेनोफॉर्म में हो जाता है, जो यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं पॉलीहेड्रल बोरेन्स, जो कि वेट्स रूल जो पॉलीहेड्रल बोरेन्स वेट्स रूल को फॉलो करता है। अ क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर पॉलीहेड्रल बोरेन्स क्लस्टर इन अ क्लोजो पॉलीहेड्रल बोरेन स्ट्रक्चर। और यह एक क्लोजो पॉलीहेड्रल बोरेन्स स्ट्रक्चर होता है वेट्स रूल। The number of pair of framework bonding electron is determined by subtracting
subtracting on BH bonding pair per boron. The n+1 remaining framework electron pair may be used boron-boron bonding or in bond between boron and other hydrogen atoms. इसमें बोरॉन बोरॉन एटम बॉन्डिंग होता है और बोरॉन हाइड्रोजन एटम भी अटैच्ड होते हैं। इसमें भी निम्न एग्जांपल है B6H6 का ही अंडरस्टैंडिंग वेट्स रूल। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं मतलब 26 पेयर ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 26 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि 13 पेयर और 26 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अवॉइड इन बॉन्डिंग टू टर्मिनल हाइड्रोजन 1 पर बॉन्ड। मतलब जो 6 बॉन्ड होता है वह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। Therefore 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन फ्रेमवर्क बॉन्डिंग when नंबर ऑफ बोरॉन एटम इन क्लस्टर। और जो 7 इलेक्ट्रॉन होता है 7 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह बोरॉन के साथ में जुड़ करके स्ट्रक्चर को बनाता है। चलिए आगे देखते हैं टेब्यूलर समरी ऑफ वेट्स रूल। इसमें टाइप दिया है, फॉर्मूला दिया है और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स दिया है। जैसे कि क्लोजो का फॉर्मूला होता है BnHn2 ठीक इसी प्रकार नीडो का होता है BnHn+2 जिसका स्केलेटन इलेक्ट्रॉन n+2 होता है और BnHn का n+1 होता है। एरेक्नो का BnH6 इसका स्केलेटन होता है n+3। हाइपो में BnHn+8 जिसका स्केलेटल इलेक्ट्रॉन होता है n+4। क्लेडो का होता है BnHn+2 जिसका स्केलेटल इलेक्ट्रॉन होता है n+5। आगे देखते हैं क्लोजो कम्स फ्रॉम द ग्रीक ऑफ कैच। ये जो क्लोजो है ग्रीक फॉर्म में है और नीडो है लैटिन में। एरेक्नो द ग्रीक फॉर स्पाइडर और एरेक्नो है जो ग्रीक स्पाइडर से है। हाइपो ग्रीक फॉर नेट और जो हाइपो है वो ग्रीक जो नेट के फॉर्म में है। और क्लेडो जो है ग्रीक जो ब्रांच है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग पॉलीहेड्रल बोरेन्स अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। क्लासिफिकेशन उसके नंबर के आधार पर भी किया जाता है, जैसे B5H9 B4H10 और B2H7-। हेट्रोबोरेंस इसी में हेट्रोबोरेंस है इंक्लूडिंग ऑफ अदर एटम इन द हाइड्रोबोरेंस कैच। हेट्रोबोरेंस जो कि डिफरेंट हाइड्रोजन और बोरॉन से जुड़े हुए होते हैं और एक से अधिक जुड़े हुए होते हैं। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे मैनी डिवाइडेड ऑफ बोरॉन्स containing other main group atom are also known। यह बोरॉन containing अदर मेन ग्रुप भी इसमें अटैच्ड होते हैं। दिस हेट्रोबोरेंस में बी क्लासिफाइड बाय फॉर्मली convert the heteroatom to a BHX group having a same number valence electron। यह क्लासीफाई करता है BH ग्रुप को और सेम नंबर इलेक्ट्रॉन वाले को करता है। इसमें कुछ फिर एग्जांपल है वेट्स रूल्स के एग्जांपल्स। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलीहेड्रल बोरेन अकॉर्डिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन है C2B7H13 SB9H11 एंड CPB10H11। बॉन्डिंग इन B आगे देखते हैं बॉन्डिंग इन B6H6 2 का
फ्रंटियर ऑर्बिटल आयन इच BH यूनिट, जिसमें B6H6 का एक डायग्राम दिया गया है, जिसे दिया गया है जो कि होमो टू ल्यूमो में इंक्रीज होता है। इसमें सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरता है, जो रेडिकल ऑर्बिटल का फॉर्म करता है। उससे आगे में यह ट्राइजेनाइटल ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। बॉन्डिंग इन B6H6 में कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे चूज Z एक्सिस टू फाइंड टू सेंटर ऑफ पॉलीहेड्रल, मतलब कि Z एक्सिस को सेंटर पॉलीहेड्रल के सेंटर में चुना जाता है। कंसीडर S एंड PZ टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब S और PZ मिलकर के sp हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑन बॉन्ड हाइड्रोजन 1s एंड अदर फाइंड इनटू सेंटर ऑफ क्लस्टर, मतलब एक हाइड्रोजन एटम और अलग एटम्स मिलकर के क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। द px एंड py ऑर्बिटल ऑन बोरान आर अनहाइब्रिडाइज्ड एंड आर कॉल्ड ट्राइजेनाइटल ऑर्बिटल, मतलब कि इसमें जो px और py होता है, जिनमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, जिसे हम टाइजेंटियल ऑर्बिटल कहते हैं। ट्राइजेंटियल ऑर्बिटल कहते हैं, जो इस पे लिखा गया है। और आगे देखते हैं। द 6 हाइब्रिड नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एंड द अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन रिमेनिंग अ प्रेसिपिटेट इन बॉन्डिंग विद द B6 कोर, मतलब कि कह रहा है कि ये जो 6 हाइब्रिड बॉन्डिंग यूज होता है वह पूरी तरह से यूज नहीं होता है, और 2p ऑर्बिटल जो कि अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। बॉन्डिंग इन B6H6 ठीक उसी प्रकार है। द 6 BH यूनिट कम टुगेदर टू अ टोटल ऑफ 18 एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइन फ्रॉम द 18 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, मतलब BH 6 BH यूनिट में 18 ऑर्बिटल कॉम्बाइन हुए होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर 7 ऑर्बिटल विथ नेट बॉन्डिंग कैरेक्टर, और इसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होते हैं वह नेट कैरेक्टर को डीलोकलाइज करते हैं। ऑल ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर फिल्डेड n+1 फ्रेमवर्क बॉन्डिंग पेयर, मतलब कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वह n+1 के फॉर्म में फिल होता है। सो 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज टू होल्ड द, वो 7 पेयर इलेक्ट्रॉन होता है यूज टू होल्ड द क्लस्टर टुगेदर। द बॉन्डिंग कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड यूजिंग अ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मॉडल। यूजिंग इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड मॉडल, और यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड मॉडल में नहीं होता है। देयर इज अ कंसिडरेबल एनर्जी गैप बिटवीन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें एनर्जी गैप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में और होता है। एंड रिमेनिंग लार्जली एंटी बॉन्डिंग एमओ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ क्लस्टर, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वह कॉन्ट्रीब्यूटिंग में स्टेबिलिटी का कार्य करता है। बॉन्डिंग इन B6H6 में इसमें एनर्जी लेवल को दर्शाया गया है, जिसमें सबसे पहले A1G T1U T2G एंड T2U T2G EC एंड T1U, मतलब कि होमो टू ल्यूमो की ओर एनर्जी का ट्रांजिशन होता है।
थैंक यू।